गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 8 संस्कृत क्लास में। संस्कृत की इस वीडियो के साथ मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम आप लोगों को संस्कृत में ईश वंदना नामक शीर्षक पढ़ाएंगे, जिसमें कवि या लेखक जो भी कार्य प्रारंभ करने जा रहा होता है तो उसके पहले अपने इष्ट देव की आराधना करता है कि हे प्रभु, आप मेरे इस कार्य को मंगलकारी बनाइए, कल्याणकारी बनाइए, लोगों के लिए हितकारी बने, ये मेरी सोच, ये मेरी लिखावट। इसलिए वो अपने इष्ट देव की आराधना करता है। तो ठीक है, आइए हम भी अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ईश वंदना शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख रहे होंगे, ये श्लोक है, कृपया यस्य सिद्धयन्ति, कृपया यस्य सिद्धयन्ति सत्कार्याणि सुखानि च तं नमामि सदा देवं सद्ज्ञानस्य प्रदायकम्। कृपया यस्य सिद्धयन्ति, यस्य कृपया सिद्धयन्ति, जिसकी कृपा से सिद्ध होते हैं, क्या क्या सिद्ध होते हैं? सत्कार्याणि सुखानि च, अच्छे कार्य और सुख जिसकी कृपा से सिद्ध होते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। तो जिसकी कृपा से सुख और सच्चे कार्य करने का अवसर मिलता है, तम नमामि सदा देवम, उस देवता को मैं नमस्कार करता हूँ। किसको? जो सद्ज्ञानस्य प्रदायकम, सच्चे ज्ञान को देने वाला है। तो अर्थ हुआ कि कृपया जैसे सिद्धयन्ति, जिसकी कृपा से सच्चे कार्य, सत्कार्याणि सुखानि च, सच्चे कार्य और सुख करने का, प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और किसका अवसर मिलता है? सद्ज्ञानस्य प्रदायकम, और जो सच्चे ज्ञान को देने वाला है। अब यहाँ से तम नमामि सदा देवम, तम देवम सदा नमामि, उस देवता को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, उस देवता को मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ। तो जिसकी कृपा से अच्छे कार्य और सुख प्राप्त होते हैं, सच्चे ज्ञान को देने वाले ऐसे देव को मैं तम नमामि सदा देवम, तम देवम सदा नमामि, ऐसे देवता को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिसकी कृपा से सच्चे कार्य और सुख भोगने का अवसर प्राप्त होता है। उस ईश्वर द्वारा अच्छे ज्ञान देने वाले उस ईश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो अर्थ आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर देख लीजिए कि कृपया यस्य सिद्धयन्ति सत्कार्याणि सुखानि च, यस्य कृपया सिद्धयन्ति सत्कार्याणि सुखानि च, जिसकी कृपा से सच्चे कार्य और सुख प्राप्त होते हैं, तम नमामि सदा देवम, तम देवम सदा नमामि, उस देवता को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जो सद्ज्ञानस्य प्रदायकम, सच्चे ज्ञान को देने वाला है। तो जो सच्चे ज्ञान को देने वाला है और जिसकी कृपा से अच्छे कार्य संपन्न होते हैं, सुख भोगने का अवसर मिलता है, उस ईश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। दूसरा श्लोक, अज्ञान अज्ञान अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानस्य, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकायाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिर, इसमें लेखक ने कहा है कि जो अंधकार को दूर कर देता है, जो अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे ईश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। कहें कि उस गुरु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अज्ञानता को, अज्ञान और तिमिर, अज्ञानता को दूर करने का प्रयास किया है। कहाँ से? तिमिरान्धस्य
ज्ञान अंजन शलाकायाः, ज्ञान अंजन शलाकायाः अर्थात जिसने ज्ञान के सुरमे में की सलाई से अज्ञानता के गहरे अंधकार को चक्षुर उन्मीलति, आँख से दूर करने का प्रयास किया है, उस ईश्वर को तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस ईश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिसने मेरे आँखों से अंधकार, हमारी आँखों के आगे अंधकार का पर्दा होता है, हम सब कुछ देखते हुए भी मोह माया के चक्कर में इतना फंसे रहते हैं कि कोई भी गलत काज कर बैठते हैं, उसके पीछे कुछ विचार नहीं करते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए? विचार करना चाहिए, हमेशा अच्छी बातों का विचार करना चाहिए। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचते हैं, हमें भी सोचना चाहिए। कोई भी अच्छे कार्य करने से पहले बार बार सोच लेना चाहिए, इसका परिणाम क्या होगा, इससे किसी को अहित नहीं हो रहा है। तो अगर सबका हित हो रहा है तो ऐसे कार्य को तत्काल करना चाहिए, तन्मयता से करना चाहिए। अगर उससे किसी का अहित हो रहा है तो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। तो उसी में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि ऐ जिन्होंने ज्ञान की सुरमे या काजल की सलाई से अज्ञानता के गहरे अंधकार को, अज्ञान, हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति नहीं है। ज्ञान तो, ज्ञानी तो वही है, एक ब्रह्म ही है सबसे बड़ा ज्ञानी। और हम जरा सा कुछ जान लेते हैं तो बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है कि अरे मैं तो जान गया हूँ, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा ज्ञानी वही ईश्वर है। तो यहाँ विनती की गई है कि उस गुरु को मेरा प्रणाम है, यहाँ अर्थ भी देखिए कि उस गुरु को मेरा प्रणाम है जिन्होंने ज्ञान के सुरमे की सलाई से अज्ञानता के अंधकार को, गहरे अंधकार को नेत्रों से निकाल करके जो है दूर किया है। ऐसे ईश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।